प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज एक टॉपिक की रिक्वेस्ट आई है, तो उसी टॉपिक पे रीडिंग करेंगे। आई एम श्योर कि बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे, बहुत लोग ही जानना चाहते हैं, और वो ये है कि क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश है। और ये थर्ड पार्टी हैज़ टू बी रोमांटिक थर्ड पार्टी, यानी हस्बैंड, वाइफ, न्यू लव, ओल्ड थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं, न्यू थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं। शायद अभी शादी हो गई है, नई तरह से शादी हो शादी हो रही है, या आपको डिवोर्स देके किसी और के पास गए हैं, या फिर व्हाटएवर जो भी इक्वेशन है, बट इट इज़ अ रोमांटिक थर्ड पार्टी। अब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थर्ड पार्टी है या नया थर्ड पार्टी है, डजेंट मैटर। बेसिकली अभी आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पास ही है। सो इन दैट केस क्या वो ये जो आपको छोड़ के उस थर्ड पार्टी को चुना है, क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश है या नहीं, उसी पर रीडिंग करेंगे। और but before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर रीडिंग आपके लिए नहीं होगी, हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी, हर एनर्जी आपके लिए नहीं होगी। एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकती है, क्योंकि डिफरेंट कलेक्टिव्स है। सो सबकी अलग अलग स्टोरी है, यहाँ मच्छर है बहुत। एनीवे, वो आपने वॉच एट योर डिस्क्रिशन, प्रैक्टिकल होके रीडिंग देखिएगा। आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपके पर्सन का स्वभाव एंड इवन थर्ड पार्टी का स्वभाव, अगर आप लोग एक दूसरे को जानते हो तो आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता। सो वो सब दिमाग में रखते हुए प्रैक्टिकल होके रीडिंग देखना है, ना खुद को कोई फॉल्स होप देना है, ना बेकार में पैनिक करना है। वॉच द रीडिंग एट योर डिस्क्रिशन। और हाँ, कोई बचकानी हरकतें नहीं। रिसेंटली मैं एक बचकानी हरकतें देख रही हूँ मेरे कमेंट सेक्शन में। आई एम श्योर ये हरकतें हर टैरो रीडर के कमेंट सेक्शन में होती है, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट जितना स्टूपिड कमेंट्स हो, डजेंट मैटर कमेंट्स क्या है, इट हेल्प्स टू ग्रो द चैनल, वो वीडियो को आगे ले जाने में मदद करती है। बट मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आई एम योर वेल विशर। मैं नहीं चाहती हूँ कि ऑलरेडी बहुत पेन आप झेल चुके हो, बहुत पेन में हो, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप और पेन मैनिफेस्ट करो खुद के लिए। मैं रिसेंटली एक ट्रेंड देख रही हूँ, बहुत दिनों से ही मैं देख रही थी, बट आई वॉज नॉट श्योर कि ऐसा ही हो रहा है, बट नाउ आई एम श्योर, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को पकड़ा है और येस दे हैव कन्फेस्ड। कुछ लोग आते हैं जो लोग कमेंट सेक्शन पे अपने पर्सन को दिखा दिखा के कमेंट्स करते हैं, और उसके पर्सन भी रिप्लाई करते हैं, सब फेक अकाउंट से, फेक आईडी से, अजीब यूज़र नेम से, और उन लोगों का थर्ड पर्सन में वार्तालाप चलता है। सो ऐसे मैंने एक सिचुएशन को पकड़ा है। अनदर सिचुएशन इज दैट आई डोंट हैव अ पर्सन। तो रिलेशनशिप रीडिंग आप क्यों देख रही है? Unless you want to show your person something. तो another, हाँ मैं पिघल जाऊंगी, मुझे ये होगा, मुझे वो होगा, नहीं। So यार, why are you feeling so triggered? Unless you want to, and direct बोलते हैं, तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे लिए पिघल जाऊंगी? इसका मतलब आप स्क्रीनशॉट मार के अपने पर्सन को भेज रहे हो, या उसको लिंक भेज रहे हो, कुछ ना कुछ। सो डू यू अंडरस्टैंड आप अपना कर्मा कैसे खराब कर रहे हो? आई नो मैंने इनको बोला है तो दे अनसब्सक्राइब मी, दैट इज़ ऑल राइट। इंसान मुझे अनसब्सक्राइब करे चलेगा, पर मुझे अपने लिए कोई बैड कर्मा नहीं क्रिएट करना है। मैंने ऑलरेडी अपने लाइफ में बहुत बैड कर्मास कर चुकी हूँ, जिसका प्रायश्चित मैं कर चुकी हूँ, कर रही हूँ। कुछ कर्मा का प्रायश्चित तो मैं अपने चिता तक करती जाऊँगी, पर मुझे और बैड कर्मा नहीं करना है। आप लोग मुझे अनसब्सक्राइब कर दो चलेगा, शिव मुझे अनसब्सक्राइब करे नहीं चलेगा। सो मुझे उस तक उसको मुँह दिखाना है। एक तो मैं अपने लिए बहुत स्वार्थी हूँ, मैं और कोई
गलती नहीं करना चाहती हूँ। एट द सेम टाइम, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हो, मेरी एनर्जी के साथ आप लोग जुड़ पाए हो, मैं यहाँ मैसेंजर के तौर पर ही आई हूँ, पर वो होता है ना कि एक स्नेह आ जाता है। मैं आपको जानती नहीं, आपको पहचानती नहीं, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, शायद ये पोर्शन आप स्किप कर जाओगे, नो प्रॉब्लम। पर फिर भी मेरा बोलना है, मैं लास्ट दिन तक बोलती रहूँगी। अगर उससे एक इंसान को भी फ़ायदा होता है, मेरा सोल पर्पस कंप्लीट। डोंट डोंट मैनिफेस्ट chaos and pain for yourself. मिक्स सिग्नल्स, ये जो दिखाना, किस लिए दिखा रहे हो, किसको दिखा रहे हो, क्यों दिखा रहे हो, आस्क योरसेल्फ। तो वही मैं बोल रही हूँ कि बचकानी हरकतें मत करना। कलेक्टिव रीडिंग देखने आए हो, देखो, रेजोनेट करता है रखो, नहीं रेजोनेट करता है जाने दो। दैट्स इट, एंड लिव योर लाइफ। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका लुक क्या है, आपका एज क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं साथ साथ है, नहीं है, अलग अलग है, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, एक्स क्रश, फलाना ढिमकाना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली यहाँ third party specifically for this reading has to be technical romantic third party, husband, wife, live-in partners, lovers, kept, mistresses, रखेल या फिर मेल रखेल, whatever, but जो भी है रोमांटिक existing romantic third party या न्यूली एग्जिस्टिंग रोमांटिक थर्ड पार्टी, पर रोमांटिक थर्ड पार्टी। ठीक है, तो चलिए आपके पर्सन आपके थर्ड पार्टी के साथ खुश है या नहीं, ये देखने के लिए पहले एक दूसरे के लिए उनका फीलिंग्स चेक करते हैं। 3 कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक। उसके बाद येस एंड नो ऑरेकल से फाइनल आंसर लेंगे कि इफ़ दे आर हैप्पी टुगेदर। क्या आपके स्पेशली आपके पर्सन क्या थर्ड पार्टी के साथ खुश है, क्या थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ खुश है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मच्छर बहुत है, रात को और मच्छर बढ़ जाती है, सुबह होने को आ रही है ना, तो मच्छर बहुत बढ़ जाती है। बट आई कांट टर्न ऑन द लिक्विडेटर, मुझे एलर्जी हो जाती है। बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर द थर्ड पार्टी। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। नहीं, ऐसे नहीं, एक एक करके। 3 cards and the bottom of the deck. Current feelings of your person for the third party. Common bottom of the deck लेंगे। Current feelings of the third party for your person. हीलिंग इज द बॉटम ऑफ द डेक। दोनों ही हील तो कर रहे हैं। देखो, अगर यहाँ कुछ भी आए ना, तो अच्छा आए बुरा आए जो भी आए, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। मैं फॉल्स रीडिंग्स नहीं करती हूँ व्यूज़ के लिए। सो आई नो कि जब अच्छा पॉजिटिव रीडिंग्स आती है तो व्यूज़ ज़्यादा आती है, इसीलिए आई कैन सी कि ट्रेंड ही ऐसा रहता है कि बोल दो कि बहुत अच्छा सब कुछ होने वाला है, पर मैं ऐसा नहीं बोल सकती। अगेन, मुझे अपना बैड कर्मा और बढ़ाना नहीं है। सो ओवरऑल एनर्जी इज़ हीलिंग। सो येस, समहाउ और द अदर दे बोथ आर हीलिंग, देयर फीलिंग्स आर हीलिंग फॉर ईच अदर। अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हो रही थी तो समवेयर और द अदर एक शायद वो लोग थोड़ा सा पूजा पाठ की तरफ झुक रहे हैं, थोड़ा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, थोड़ा रिलीजियस हो रहे हैं, दोनों ही, क्योंकि ये कॉमन बॉटम ऑफ द डेक है। तो आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी दोनों ही स्पिरिचुअल और रिलीजियस हो रहे हैं। कोई हीलिंग टेक्निक्स शायद अपना रहे हैं, शायद एक साथ कोई योगा, कोई मेडिटेशन कैंप, कोई काउंसलिंग सेशंस अटेंड कर रहे हैं, कोई थेरेपी ले रहे हैं, कपल थेरेपी होता है, या फिर ऐसे ही
अपने आप से ही कुछ तो वो लोग कर रहे हैं, दे आर रिलीजिंग पास्ट बैगेज, जो भी एक दूसरे से गिले शिकवे है, या फिर अगर नया रिलेशनशिप है तो जो भी आपके पर्सन का पास्ट बैगेज है आपके और वो पास्ट बैगेज अगर आप हो तो यस आपको रिलीज़ तो करना चाहते हैं। और ये एक 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 नई तरह से प्रॉपरली आई कैन सी दैट एटलीस्ट रिलेशनशिप के बारे में तो नहीं पता, वो तो मैं देख लूँगी, बट यस एक नई तरह से दोनों ही अपनी अपनी ज़िंदगी शुरू तो करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के साथ नहीं, ये तो मैं बाद में देख कर बताऊँगी। पर हाँ, ज़िंदगी को एक क्लेंजिंग मोड पे तो दोनों ही डालना चाहते हैं, दोनों ही हील करना चाहते हैं। जो भी स्पेशली आपके पर्सन, योर पर्सन वॉन्ट्स टू हील, इज हीलिंग, ऑलरेडी हीलिंग जर्नी दोनों का बिगिन हो चुका है। एंड इट्स अ कॉन्शियस प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि कोई कर्मा फेस करके उन लोग ने किया है, ऐसा कुछ नहीं है। सो बेसिकली द फर्स्ट कार्ड इज डिस्ट्रैक्टेड फॉर योर पर्सन, पर्सपेक्टिव एंड मेमोरीज। आपके थर्ड पार्टी के लिए आया है डिवाइन फेमिनिन, पेन एंड देन इट्स एपोलॉजी। इस क्रम में आया है, इस क्रम में ही मैं समझाऊंगी। डिस्ट्रैक्टेड, साइड ट्रैक्ट, चेंज, डिलेज। बहुत सारा इमोशनल टर्मोइल फेस कर चुके हैं आपके पर्सन, दोनों के बीच शायद बहुत सारा इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस आए थे। अब वो डिस्ट्रैक्शन आप भी हो सकते हो या कुछ और भी हो सकता है, कोई और भी हो सकते हैं, व्हाटएवर। पर अभी आपके पर्सन वो चीज़ साइड ट्रैक करना चाहते हैं, कुछ तो डिले से ही सही, देर से ही सही, पर अपने लाइफ में अपने इतना तो उसने जो मुझे दिखाई दे रहा है, इतना तो उसने तय कर लिया है कि उनको थर्ड पार्टी के साथ ही रहना है। अगर सीरियस कमिटमेंट देना है तो थर्ड पार्टी को ही वो अपनी ज़िंदगी का मेन किरदार बनाकर चलना चाहता है। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट शायद यूनिवर्स यही चाहते हैं, शिव यही चाहते हैं कि आपका जो भी बचा कुचा इल्यूशन है इस रिलेशनशिप को लेके वो आज टूट जाए, आपको क्लैरिटी मिले और आप ज़िंदगी में फुल्ली आगे बढ़ सको, पीछे बिना मुड़े, प्रॉपरली फुल्ली। ये जो अभी भी आप ये टैरर देखते रहते हो, रिलेशनशिप टैरर, क्या चल रहा है क्या ना चल रहा है, मे बी अगर आप इस सिचुएशन से रेजोनेट कर पाते हो तो मे बी यूनिवर्स यही चाहते हैं कि बहुत सफ़र कर लिए हो, अब और कोई इल्यूशन के लिए इंतज़ार मत करो, क्योंकि आपके पर्सन अभी और डिस्ट्रैक्शंस अपने लाइफ में नहीं चाहते हैं। वो उसको समझ में आ गया है, शायद आपके पर्सन एक्चुअली प्लेयर एनर्जी के थे, इधर उधर बहुत मुंह मार चुके हैं, पर अब वो और इधर उधर मुंह नहीं मारना चाहते हैं, थर्ड पार्टी के साथ ही कमिटेड रहना चाहते हैं। आपके पर्सन में भी एक इमोशनल चेंज आ रहा है टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी, और ये देखो ये एक समंदर है। सो येस, योर पर्सन हैज स्टार्टेड फीलिंग डीपली फॉर द थर्ड पार्टी। सेकेंड इज पर्सपेक्टिव, बेटर ऑफ, हैप्पीनेस, क्लियर हेड स्पेस। अभी आपके पर्सन का भी जो वो है पर्सपेक्टिव है आपके थर्ड पार्टी को लेके, वो चेंज हो रहा है। अभी उसके माइंड में जो भी ब्रेन फॉग्स था, जो भी डुअलिटीज़ था, वो टू ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, किस तरफ जाऊं, इस तरफ या उस तरफ, आई थिंक ये रीडिंग उनके साथ रेजोनेट करेगी जो धीरे धीरे डिस्पाइट ये आपसे आपके कहने के बावजूद भी कि आपके साथ भी रिश्ता रखा जाएगा, आपको भी बैलेंस किया जाएगा, इवन डिस्पाइट दैट धीरे धीरे आपसे आपके पर्सन डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। शायद इन दिनों आप देख पा रहे हो कि आपके पर्सन अगर आपके पास आते भी है तो उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, थोड़े से कटे कटे रहते हैं, थोड़े से ऑफ रहते हैं, शायद महीनों के बाद आपसे मिलने आते हैं। ये सिचुएशन आप लोग ज़्यादा रेजोनेट कर पाओगे। सो येस, योर पर्सन इज़ गेटिंग, उसको रियलाइज़ हुआ है कि हिज और हर हैप्पीनेस, नन्ना किन्नर अपने हिसाब से हिज और हर हैप्पीनेस, एक मिनट में लिक्विडेटर जलाई। सो हिज और हर हैप्पीनेस इज़ विद द थर्ड पार्टी। इट्स नॉट दैट कि वो इंसान उसके लिए बहुत अच्छा है, पर शायद वो ऐसा एक कंफर्ट जोन आपके पर्सन को दिया हुआ है जो कंफर्ट जोन आपके पर्सन छोड़ना नहीं चाहते हैं। इट्स सेफ, इट्स कंफर्टेबल एंड इट्स ओके। आपके पर्सन रिलेशनशिप को इतना अहमियत देते भी नहीं है। पर्सन टू पर्सन आपके पर्सन एक ऐसे इंसान है जो ज़्यादा पैसे,
नाम, शान, शोहरत, मटीरियल थिंग्स, इन सब करियर, प्रोफेशन, इन सब चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देते हैं दैन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, एक रहे ये, ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। सो आई कैन सी के आपके पर्सन का जो पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स रिलेशनशिप, स्पेशली टुवर्ड्स रिलेशनशिप विद द थर्ड पार्टी इज चेंजिंग। उसका माइंड क्लियर हो रहा है थर्ड पार्टी को लेके, और उनको लग रहा है कि उनकी हैप्पीनेस थर्ड पार्टी के साथ रहने में ही है। शायद ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ रहकर वो जो चाहे वो कर सकते हैं, उतना ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स का क्वेश्चन आंसर सेशंस वहाँ नहीं होगा फॉर वॉट एवर रीजन्स। बट आपके पर्सन इतना जानते हैं कि अभी क्लियर है, जो डाउट था उसके मन में अभी वो बिल्कुल क्लियर है कि थर्ड पार्टी के साथ ही फॉर द रेस्ट ऑफ हिज और हर लाइफ इसको रहना है। मेमोरीज, रेमिनिसिंग, ड्वेलिंग, बिटरस्वीट, डेफिनेटली आप भी फीचर करते हो। ये आपके थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स नहीं है, ये आपके लिए फीलिंग्स है डेफिनेटली। बट आपको वो एक मेमोरी बनाकर ही रखना चाहते हैं। देयर हैज़ बिन स्वीट डेज विथ यू, देयर हैज़ बिन बिटर डेज विथ यू। हाँ, आपके बारे में ये सोचते हैं, कभी कभी आपको आपके सोच को लेके वो बहुत मतलब मायूस भी फील करते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको मेमोरी बना कर ही रखना चाहते हैं। आपको उनके प्रेजेंट या फ्यूचर का पार्ट नहीं बनाना चाहते हैं, आप उसका पास्ट बन के रहो, यही वो चाहते हैं। नाउ कमिंग टू योर थर्ड पार्टीज करेंट फीलिंग्स फॉर योर पर्सन। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, एकदम वो अभी रिसेप्टिव मोड पे चली गई है या चला गया है। डिवाइन फेमिनिन मोड एक्टिवेटेड होने का मतलब ये नहीं है कि आपका जेंडर से कुछ लेना देना नहीं है, आप मैन हो सकते, आई मीन थर्ड पार्टी कैन बी अ मैन, येट उसका डिवाइन फेमिनिन जो एनर्जी है वो एक्टिवेटेड हुआ है, मतलब ग्राउंडेड हो रहे हैं, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं, पेशेंस, your third party is being very patient with your person, very grounded with your person। अभी वो उसमें जो एंग्जाइटी, जो रेस्टलेसनेस, जो स्ट्रेस था आपके पर्सन को लेके, अभी वो उस पर वो काम कर रहे हैं। वो इनसिक्योरिटी, ये रिलेशनशिप को लेके जो उसके मन में इनसिक्योरिटी था, आपके थर्ड पार्टी के मन में जो इनसिक्योरिटी था, वो धीरे धीरे दूर कर रहे हैं, क्योंकि समवेयर और द अदर उनको भी ये समझ में आया है, क्योंकि आपके पर्सन के बदलते रवैये के साथ आपके थर्ड पार्टी को भी ये समझ आ रहा है कि यस, योर पर्सन इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, योर पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू गेट बैक टू यू, आपके पास ये वापस नहीं आने वाले हैं। जो भी अभी जो ऑन एंड ऑफ चल रहा है वो भी धीरे धीरे बंद ही हो जाएगा। सो योर थर्ड पार्टी इज़ फीलिंग वेरी सिक्योर्ड विथ योर पर्सन। However, there is pain, still there is pain, कुछ जो पुरानी एप्रीहेंशन, द एप्रीहेंशन, अफ्रेड, कॉशियस, वो एंग्जाइटी तो चली गई है, पर स्टिल वो एप्रीहेंशन एक है, क्योंकि अगेन आपके थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों एक दूसरे के एनर्जी बहुत अच्छे से पिक करते हैं। सो स्पेशली थर्ड पार्टी इज़ ऑल्सो अ स्पिरिचुअल बीइंग, इंट्यूटिव पर्सन, सो वो पिक कर सकते हैं। सो आपके पर्सन, आपके थर्ड पार्टी अभी भी ये पिक कर पा रहे हैं कि मे बी आपके पर्सन शायद उसके साथ ही रह जाएगा, बट देयर यू स्टिल होल्ड अ प्लेस इन हिज और हर हर्ट। वो अभी आप मेमोरीज में हो, सो वो आपका जगह है। आप अगर फिज़िकली इसकी ज़िंदगी का पार्ट नहीं भी हो, इमोशनली आप इसकी ज़िंदगी का एक पार्ट बन के रहोगे हमेशा। सो समवेयर और द अदर इट इज़ स्टिल पेनिंग द थर्ड पार्टी। एप्रीहेंशन, थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्या पता अगर फिर से आपके पर्सन का एनर्जी बदल जाए, क्योंकि करंट फीलिंग्स है, करंट एनर्जी है, बदलती ही रहती है। सो अभी का आपके पर्सन का तो सिचुएशन ऐसा है कि सब कुछ सही है, पर आपके थर्ड पार्टी आपके पर्सन के नेचर को जानते हैं कि ये ऐसे ही है। कुछ पल तक एकदम ऐसा एक दिन ऐसा लगेगा कि पूरी तरह से वो इस रिलेशनशिप को 100% दे चुके हैं, इस रिलेशनशिप में रहने वाले हैं। मे बी आफ्टर अ फ्यू मंथ्स वो फिर से कहीं और चले जाएंगे, फिर से वापस आएंगे और ऐसा एक्ट करेंगे जैसे ही थर्ड पार्टी उसके लिए सब है।
मे बी अगेन कुछ महीने बाद फिर से चले जाएंगे, ये होता आया है. सो ऑफ कोर्स द हीलिंग मूड इज ऑन, एवरीथिंग इज ऑन, बट somehow or the other थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं व्हेन इट कम्स टू कमिटमेंट एंड लॉयल्टी. वो जानते हैं कि एक इंसान कितना भी हीलिंग क्यों ना ले ले, उसकी फितरत कितना बदल सकता है. लाइक कुत्ते की दुम तो टेढ़ी ही रहेगी. सो देर विल ऑलवेज बी एन एप्रीहेंशन कि आज आपके, क्योंकि अगर उसको छोड़ के आपके पास जा सकते हैं या फिर आपको छोड़ के इसके पास आ सकता है, सो हु नोज कि ये थाली का बैंगन किस दिन और किसके थाली में जाके टपक पड़े. सो द एप्रीहेंशन विल स्टिल बी देयर. हीलिंग हो रहा है, पर ये हीलिंग कब तक? हीलिंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. अभी आपके पर्सन को अचानक इच्छा हो रही है हील होने की, कल नहीं भी हो सकता है, फितरत बदल सकती है. Seems the third party really knows your person inside out quite well. So yes, तो वो डर तो लगा ही रहता है, एप्रीहेंशन तो है कि कब मुंह फेर ले थर्ड पार्टी से. तो वो बहुत आपके पर्सन के साथ कॉशियसली डील कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं ताकि आपके पर्सन इम्पल्सिव फील करे या आपके पर्सन अनसेफ फील करे थर्ड पार्टी के पास, या आपके थर्ड पार्टी से इसका मन उब जाए, ऐसा कुछ नहीं है. बट इट्स लाइक वॉकिंग ऑन द एग शेल्स. पर एक रिश्ते को रखने के लिए हमेशा अगर आपको कॉशियस रहना पड़े कि क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, आप अपना दिल का नहीं बोल सकते हो, हर चीज़ सोच विचार के बोलना पड़ेगा. पता नहीं उसका दिल दुख जाएगा, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा, पता नहीं मुझे छोड़ के चला जाएगा. तो ये तो एक स्पॉन्टेनियस हेल्दी रिलेशनशिप है ही नहीं. एपोलॉजी, फॉरगिवनेस, रिटर्न, सॉरी. यस, योर पर्सन हैज़ apologized to the third party, has returned to the third party, and the apology has been accepted. थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को माफ़ कर दिया है. थर्ड पार्टी अगर आपके बारे में जानते भी है तो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को माफ़ कर दिया है और वापस ले लिया है. वो एपोलॉजी has been granted, and yes, your person has sought forgiveness from the third party. So in that way तो releasing baggage तो दोनों का ही हुआ है, दोनों ही हील होना चाहते हैं. फीलिंग्स मैं कुछ लवी डवी तो नहीं देख रही हूँ. आप देख रहे हो अगर कार्ड्स का पैटर्न, अगर क्रोनोलॉजी देखो, इट्स मोर ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज दैन अ स्पॉन्टेनियस रिलेशनशिप. इट्स जस्ट दैट दोनों एक दूसरे के लिए सेफ है, इसीलिए दोनों एक साथ रहना चाहते हैं. आई एम नॉट सीइंग लव हियर, आई एम नॉट चैनलिंग लव हियर. I need to drink some water. Now comes the last part of the reading. क्या आपके पर्सन करेंटली थर्ड पार्टी के साथ खुश है? बहुत सारे कार्ड्स आ गए, सॉरी. क्या आपके पर्सन करेंटली थर्ड पार्टी के साथ खुश है? यस. एंड क्या थर्ड पार्टी करेंटली आपके पर्सन के साथ खुश है? अगेन यस. दोनों खुश हैं, दोनों इस सेटअप में खुश है. आई विल कम टू द थर्ड पार्टीज, योर पर्सनस कार्ड. ये आपके पर्सन के लिए है. यस, योर पर्सन इज हैप्पी विद द थर्ड पार्टी. अपॉर्चुनिटी, burning desires fulfilled. ये desire is not about lust and sexual, it's like an opportunity. वो हमेशा ही चाहते थे कि थर्ड पार्टी के शायद थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें सही हो जाए, या जो भी है, मतलब वो जो भी एक रिश्ते में ढूंढ रहे थे, फाइनली उसको वो एक अपॉर्चुनिटी मिला है. या फिर वन सेक, लेट मी टेक अ क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफाई. लॉन्गिंग का कार्ड है. यस के साथ लॉन्गिंग का कार्ड आया है. सो अगेन बर्निंग डिजायर्स फुलफिल्ड के साथ लॉन्गिंग का, सॉरी. एंड दिस इज अ हीलिंग एनर्जी. ये ब्लू, ये जो ब्लू कलर है, इट स्टैंड्स फॉर हीलिंग. हीलिंग भी हो रहा है. सो यस,
आपके पर्सन शायद एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे अपनी फैमिली में या फिर अपने और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप को एक सही दिशा देने का, या फिर अपने लाइफ को एक सही दिशा देने का कि फाइनली कहीं एक जगह मेरा मन तो टिके, कहीं एक जगह जाके मैं अपने आप को लॉक तो करूं, क्योंकि इधर उधर भटकता कितनी देर तक इधर उधर भटकना है। तो मैं ऐसे किसी को चूज़ करूं जो मेरे लिए सेफ़ रहेगा, मेरे लिए मेरा जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा भी हो जाएगा। सॉरी, जो भी एक मर्द या एक औरत एक रिलेशनशिप में ढूंढती है या ढूंढता है, बेसिक जो नीड्स है वो भी फुलफिल्ड हो जाएगा। और मुझे भी थोड़ा सा एक बेटर इंसान बनने का मौका मिलेगा विदाउट बीइंग चार्ज्ड, विदाउट बीइंग चैलेंज्ड। सो आई थिंक अभी उनको वो मौका मिल रहा है थर्ड पार्टी के साथ। सिचुएशन ही उन लोगों के बीच ऐसा बनी है कि जो आपके पर्सन एक फैमिली वाइब चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि पास्ट बैगेज से मुक्त होना, अपने लिए एक थोड़ा सा शांति, थोड़ा सा सुकून भरा कोई परिवार बनाना, तो शायद वो अभी वो बना पा रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। So yes, your person is happy with the third party, and the third party is obviously happy with your person, taking flight, uplifting, at peace with decisions. So yes, अभी उनका भी रिश्ता उड़ान भरने लगा है। जो एकदम ब्लॉक्ड एनर्जी में थे उनके रिश्ते भी आगे बढ़ने लगे हैं। एंड जो भी डिसीजन उन्होंने अपने, इट्स मोर देन हैप्पी, इट्स पीसफुल। हैप्पीनेस से भी ज़्यादा आई कैन सी कि शांति बनाए रखना, शांतिपूर्ण एनवायरनमेंट। सो जो भी है अपलिफ्टिंग, उसका मूड अपलिफ्ट हो रहा है, वो अच्छा, other than that pain energy, he or she, the third party, is otherwise okay with it। और जो भी डिसीजन दोनों ने मिलके लिया है, कोई तो कॉम्प्रोमाइज़ पे दोनों अराइव किए हैं, जो भी डिसीजन पे वो लोग आए हैं उसको लेके द थर्ड पार्टी इज़ ओके, इज़ एट पीस, उसको मंजूर है। जो भी है, जैसा भी है, जो भी हुआ है, आपके पर्सन जो भी गंदगी फैला के आए हैं, जो भी है, थर्ड पार्टी को मंजूर है, या थर्ड पार्टी इज़ ओके विथ इट। सो यस, दोनों एक दूसरे के साथ खुश है। मुझे ये रीडिंग करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बट एट द सेम टाइम अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि इल्यूशन में जीने से अच्छा है एक झटके में आप बाहर आओ। सो यस, अभी आप देखो, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, बचकानी हरकतें मत करना। अगेन देयर वाज समवन, थर्ड पार्टी भी रीडिंग देख रही है, दूसरे इंसान भी रीडिंग देख रहे हैं। लाइक एक बोल रहे हैं कि आई एम वेरी हैप्पी, एक बोल रहे हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पर्सन थर्ड पार्टी के साथ सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए पर मुझे अनकंडीशनल प्यार करे। डू यू इवन रियलाइज कितना बैड कर्मा खुद के लिए कर रहे हो? उसको धोखा देने के लिए बोल रहे हो, उसको हिपोक्रिट बना रहे हो, खुद भी हिपोक्रिट बन रहे हो। एंड और एक बोला कि थर्ड पार्टी और मैं चाहती हूँ कि थर्ड पार्टी और मेरे पर्सन खुश रहे। एंड फिर थर्ड पार्टी आके कमेंट करती है, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। क्या चल रहा है? इतना कॉम्प्लिकेशन। ड्यूड, मैं नहीं बोल रही हूँ कि सब ऐसे हैं, मतलब डू यू रियलाइज व्हाट काइंड ऑफ शिट यू आर क्रिएटिंग इन योर लाइफ? आपको कोई अंदाजा है? यू आर बेटर देन दिस। अगर आप इस चैनल से जुड़े हो, अगर मुझ तक आपकी एनर्जी, अगर हम दोनों की एनर्जी कंपैटिबल है, अगर मेरी रीडिंग्स के साथ आप रेजोनेट कर पाते हो, तो यू आर डेफिनेटली मेंट फॉर समथिंग ग्रेटर। मैं अपने आप का शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, बट मैं इस चैनल को शिव का दरबार मानती हूँ। सो अगर शिव ने डिसाइड किया है कि उसका वीडियोज़ आप तक आएगी, तो डू रियलाइज कि किस तरह आप अपने आप को मोह माया में आके, किस तरह आप अपने आप को और बैड कर्मा के भीतर ट्रैप कर रहे हो। यहाँ से आप निकल ही नहीं पा रहे हो। एनीवे, मुझे इसमें बोलने लायक कुछ है नहीं। तो यस, आज की कलेक्टिव के लिए करेंटली आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, आज की कलेक्टिव के लिए जिन तक ये वीडियोस पहुँचेगा, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी फ़िलहाल एक दूसरे के साथ हैप्पी है। अभी इस इंफॉर्मेशन को लेके आप क्या करोगे क्या नहीं, ये आप पर है।
That's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.